हाँ जी, करंट सिचुएशन ऑफ यूएस रिगार्ड हालात थोड़े से ना टाइट हुए हैं, बिल्कुल टाइट। इस बेस पे आप लोग अगर जॉब कर शिकागो की तरफ, टेक्सास की तरफ और दूसरा न्यूयॉर्क की तरफ ठीक ठाक रेट्स हो रही हैं। वीजा रिगार्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वैलिड केसेस हैं लाइक ग्रीन कार्ड एंड एवरीथिंग। टेक्निशियंस क्या होते हैं कि इन वजूहात की वजह से ये मुल्क कामयाब है। रमजान से पहले अपने भाई की शादी थी, उसके यहाँ पे पुलिस की गाड़ी आके खड़ी होनी शुरू हो गई थी। जी क्या हाल, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। रमजान के बाद जनाब आज फर्स्ट डे है व्लॉगिंग का। कोई प्रोग्राम नहीं था, ये हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है, हमेशा मेरा कोई प्रोग्राम नहीं होता। बस उठता हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे मूड अच्छा होता है, फिर दिल करता है करने को। फ़िलहाल मौसम अपडेट, बारिश हो रही है जनाब, अप्रैल का महीना चल रहा है। उठा हूँ मैं, शॉवर लिया, फ्रेश हुआ, आज डे ऑफ है, काम शाम कोई नहीं, आज फुल वेली है। लाउंज में आज जनाब मज़े का फ्रेश आलू वाला पराठा बना हुआ था, साथ दही, मज़ा आ गया। इसने मेरा मूड इतना बेहतर कर दिया, मैंने कहा चलो यार आज हो जाए, आज फिर से एक दफ़ा व्लॉगिंग का कीड़ा सट मार रहा है तो वो हो जाए। लाइव अपडेट थोड़ी सी आपको देता हूँ, क्योंकि यहाँ से निकल के देता हूँ, क्योंकि एज यूजुअल फर्स्ट वी गोना गो टू गेट सम कॉफ़ी। मेरा जो ट्राइपॉड है ना वो नहीं मिल रहा। ट्राइपॉड नहीं, वो जिधर होल्डर होता है, यहाँ से ट्रंक में पड़ा हुआ है। ट्रंक में देखते हैं, ट्रंक इस टाइम सबसे ज़्यादा मैसी हुआ हुआ है। तो कह रहे थे साइकिल हेलमेट, टैग्स, नी ब्रेस, कौन सा था ये बाय द वे मेरी मोटरसाइकिल का कैटलिक कन्वर्टर है, ये भी रखना है संभाल के। ये वी नीड दिस वन। पानी ख़त्म हुआ है, इसको भी इसकी सफाई करनी है थोड़ी सी, इसको सेटअप कर लूँ, फिर आपको थोड़ी सी लाइफ अपडेट देता हूँ, ठीक है। तो क्या हाल चाल है। सबसे पहले मैंने वो पराठा खाया था तो हाथ धोए तो सारा खुश्क हो गया। अच्छी क्रीम गाड़ी में हमेशा रखनी चाहिए, काम आ जाती है। ऑलराइट, व्हाट्स द लाइफ अपडेट। यार अजीब सा फेस चल रहा था लाइफ में ऑनेस्टली। ये होते ना वन ऑफ दोज डेज, मेरे वन ऑफ दोज वीक्स थे जिसमें बड़ा बंदा ना अजीब सा फील कर रहा होता है, कोई काम करने को दिल नहीं करता। तो वो नेगेटिव एनर्जी सारी इकट्ठी हुई थी अंदर। तो इंस्टेड ऑफ आप लोगों के भी मूड खराब करने के और नहुसत आप लोगों पे ट्रांसफ़र करने के, मैंने कहा यार इसको मैं थोड़ा सा टैकल कर लूँ और फिर मैं आप लोगों से इंशाल्लाह ताला डिटेल से बात करता हूँ। इसके इन द मीनवाइल मुझे एक दी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है आपके भाई को पेड कोलैबोरेशन की, उस पर भी काम करना है। वो भी आपको साथ साथ बताऊंगा जब करूँगा इंशाल्लाह। उस पर मैं वर्किंग ऑलरेडी थोड़ी बहुत कर रहा हूँ। मेरी रिंग किधर गई? अच्छा, उस पर भी थोड़ी बहुत वर्किंग कर रहा हूँ, तो वो भी आप लोगों को अपडेट साथ साथ दूंगा। उसके अलावा क्या किया, रमज़ान था, रमज़ान बड़ा अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। साथ साथ चलते हैं। उसके अलावा जनाब रमज़ान बड़ा अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़े रखे आपके भाई ने सारे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की इनायत से जनाब जी। हाँ जी, करंट सिचुएशन ऑफ यूएस रिगार्डिंग लिविंग, स्टूडेंट वीज़ा एंड एवरीथिंग। अब मेरा कोई इरादा नहीं था इस बारे में इस बारे में बात करने का, लेकिन इस बारे में बात स्टार्ट हुई है तो मैं बता देता हूँ। हालात थोड़े से ना टाइट हुए हैं, बिल्कुल टाइट हुए हैं, क्योंकि ये लोग बहाने ढूंढ रहे हैं कि आपको किस बेस पे पकड़ें और कोई ना कोई मुद्दा डालें और आप लोगों को लाफिज करें। मैं झूठ नहीं बोल रहा, ना किसी को डरा रहा हूँ ऑनेस्टली। स्पेशली आपका जैसे भी मैं कॉफ़ी के लिए जा रहा हूँ, एक और जगह है वियाना यहाँ पे, वहाँ पे मैं कॉफ़ी के लिए जाता हूँ। वहाँ पे रास्ते में ना एक दो स्पेनिश रेस्टोरेंट्स आते हैं, तो उन्होंने पक्की गाड़ियाँ जनाब पेट्रोल पुलिस की वहाँ पे खड़ी कर दी हुई है। आए हाय, वहाँ पे खड़ी कर दी हुई है कि जहाँ पे वो यार जिस तरह जब इस तरह का जंप लगता ना दिल में दर्द होती है। यानी हाँ, तो उन्होंने गाड़ियाँ खड़ी कर दी हुई पुलिस वालों की कि वो डिटेक्ट करते रहते हैं, गाड़ी को देखते हैं। इवन कि हम लोग पाकिस्तानी देसियों की गाड़ियाँ खड़ी कर करके पूछ रहे होते हैं आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स, आप लोगों का करंट स्टेटस, किस बेस पे आप लोग अगर जॉब कर रहे हो तो कर रहे हो, हर चीज़ उनके रिकॉर्ड में है यार। अभी फिर भी हमारे एरिया में थोड़ा सा हाथ उन्होंने होला रखा हुआ है, लेकिन शिकागो की तरफ, टेक्सास की तरफ और दूसरा न्यूयॉर्क की तरफ ठीक ठाक रेट्स हो रही हैं। अभी एक बंदे का आ रहा था कि वो पर्सनल स्टोरी हो जाती है, फिर मैं ज़्यादा वो शेयर नहीं करता उस बारे में। लेकिन यस, हालात बुरे हुए हैं वीज़ा रिगार्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के जो बच्चे हैं उनसे बात हो रही थी, वो भी बता रहे थे कि इंडिया से भी आजकल वीज़ा थोड़े से मुश्किल हुए हैं, नहीं लग रहे स्टूडेंट वीज़ा। रिगार्डिंग अदर वीज़ाज जिनके वैलिड केसेस हैं लाइक ग्रीन कार्ड एंड एवरीथिंग कैटेगरी में, वो तो लग रहे हैं, लेकिन ज़्यादा जो इफेक्ट हो रहे हैं इस टाइम पे वो ये विजिट वीज़ा वाले और स्टूडेंट वीज़ा वाले हो रहे हैं। जिनके लग रहे हैं बहुत अच्छी बात है, खुशकिस्मत है, क्योंकि 1 आउट ऑफ 10 लग रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है यार, किसी को तो लग रहा है। तो अगर आपका प्लान है आने का या अप्लाई करने का तो जनाब बड़े ध्यान से सोच समझ के और अल्लाह का नाम लेके सदका दे करें। जो लोग यहाँ से वापस विजिट करना चाह रहे हैं अपनी होम कंट्री लाइक पाकिस्तान, इंडिया,
तो मेरा भाई बड़े ध्यान से, मेरे घर वालों ने भी आखिर चुकी हुई है कि बेटा पाकिस्तान आओ, जल्दी चक्कर लगाओ। दिल तो बड़ा करता है जनाब, लेकिन अभी सूरत हाल थोड़ी सी टाइट है, लेकिन जैसे थोड़ी सी बेहतर होती है इंशाल्लाह आप लोगों से पाकिस्तान में आके भी मुलाकात होगी, दोस्तों से, यारों से, सबसे। तो दैट्स द करंट सिचुएशन। रिगार्डिंग पेपर वर्क थोड़ा सा एक्सपेडाइट हुआ है। जिनके केसेस लटके हुए थे वो काफ़ी हद तक आगे आना शुरू हुए हैं। उसकी दो रीजंस, एक तो ये कि इन्होंने रेफ्यूजीज़ काफ़ी ज़्यादा लिए हुए थे जिसकी वजह से उनकी पेपर वर्क पे तवज्जो दे रहे थे, और दूसरा ये कि रेफ्यूजीज़ के अलावा जो असाइलम वाले थे, रेफ्यूजीज़ के अलावा जो असाइलम वाले थे उनके केसेस इन्होंने थोड़े से अब पॉज पे किए हैं, ताकि जितनी भी अदर कैटेगरीज हैं लाइक स्टूडेंट वीज़ा पे जो आए हुए हैं उनका H1B होना जाए, इमिग्रेशन का होना है, ये जहाँ पे उनको जॉब स्पॉन्सरशिप हुई है उस बारे में होना है, तो उसको थोड़ा सा एक्सपेडाइट किया जाए। सो दैट्स द करंट सिचुएशन। इतना बोलता हूँ मैं। लेट्स गेट सम कॉफी। मौसम गर्मी होती है फिर ठंड हो जाती है, पता नहीं लगता कि जैकेट संभालनी है अभी या रखनी है। Hey, how's it going? Yeah, it's been a while. How you doing? Good? Yeah, man, I'm good. Take care. Thank you too. All right. डेली मैं तकरीबन पिछले कोई 4 साल से 5 साल से यहीं पे आ रहा हूँ इसी टंके में। तो बंदा भी अब जानने वाला हो गया। तो रमज़ान का पूरा महीना छुट्टी थी मेरी, मतलब ये यहाँ पर ही था, ऑफ कोर्स रोज़ा होता था। तो आज काफ़ी दिनों बाद मैं आया हूँ तो वो भी मिला, तो वो कहता है कि इसमें ना हुआ काफ़ी टाइम हो गया आप लोग से मिले हुए। तो यस, ये अपडेट है। दूसरी आप लोगों को अपडेट बतानी थी कि जैसी टैक्स, हाँ, जब न्यू ईयर स्टार्ट होता है तो टैक्स रिटर्न स्टार्ट होते हैं। टैक्स रिटर्न क्या होते हैं कि आप हर पे चेक पे जो आप टैक्स देते हैं, या अगर आप यहाँ पे कमा रहे हैं तो आप टैक्स देते हैं, तो उनका नए साल के स्टार्ट पे टैक्स रिटर्न्स फाइल होते हैं। जितने भी आपके टैक्स हैं उनकी कैलकुलेशन होती है। अगर आपने ज़्यादा टैक्स दे दिया हो तो आप लोगों को IRS पैसे वापस करती है, और अगर आपने कम दिया हो तो आप लोगों से और मांगती है। लास्ट ईयर आपके भाई को पैसे आए थे, इस साल उन्होंने कहा जी आपने टैक्स कम दिया है तो थोड़ा सा और दे। तो वो मुझे टैक्स, आज मेरी डिडक्शन थी, मैंने पैसे करवाए थे अकाउंट में, उन्होंने जनाब सुबह होते ही, आज की मैंने डेट डाली थी, बिस्मिल्लाह की है पहले सबसे, उन्होंने पैसे काटे हैं। तो इन वजूहात की वजह से ये मुल्क कामयाब है। हर बंदा टैक्स देने वाला है, थोड़ी से थोड़ी कमाई वाला भी, ज़्यादा से ज़्यादा कमाई वाला भी। उसके मुताबिक टैक्स कोड जो होता है जिसमें बिजनेसमैन लोग फ़ायदा उठाते हैं, वो एक और चीज़ है। उसका फ़ायदा जहाँ तक हो सके सबको उठाना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो कहने का मकसद ये था बात करने का कि टैक्स सबको देना चाहिए, जिसकी वजह से ये मुल्क तरक्की करते हैं। और पूरा रास्ता ही ब्लॉक किया हुआ है भाईजान ने। मुझे यहाँ से निकलना था, यहाँ से अभी आगे से निकलते हैं, क्योंकि मुझे बैंक जाना है, एक चेक डिपॉजिट करवाना था, वो करवाते हैं पहले और फिर देखते हैं क्या सिचुएशन है। हाँ, तो दैट्स द रीज़न कि ये लोग तरक्की भी कर रहे हैं और कामयाब भी हैं, और सबको सहूलियात मिलती हैं, हेल्थ की सहूलियात। और फिर हर बंदा जो भी टैक्स देता है 15, 10, 20, 25 साल बाद जब भी आप रिटायर होते हो तो फिर आपको आपकी पाकिस्तानी लैंग्वेज में क्या तो पक्की वो जो पेंशन मिलती है वो आपको मिलना शुरू हो जाती है, आपके टैक्स के अकॉर्डिंगली, जितनी आपने कमाई की हो, जितना आपने पूरी उम्र में जॉब पे टैक्स दिया हो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बैंक, वहाँ चलते हैं, कॉफ़ी का सिप ले लूँ मैं। यार बड़ा ही मज़ा आता है यार कॉफ़ी का इतने दिनों बाद। उम्मीद भी है ना, इट्स लाइक अ रिवॉर्ड। और वाकई हाँ, नेक्स्ट अपडेट, रमज़ान था, रमज़ान से पहले अपने भाई की शादी थी, उसके मैंने 2-3 व्लॉग्स बनाए हुए हैं, लेकिन अभी तक मैंने एक भी एडिट नहीं किया। अबू बकर आई एम सॉरी, उसने घर भी दिखाने थे, अपनी बेगम जी को भी दिखाने थे, तो उसने कहा कि जनाब आप व्लॉग एडिट करके अपलोड नहीं कर रहे, मैंने दिखाना है घर पे। जैसे हमने उसके लिए अपार्टमेंट लिया था, वो सेटअप किया था, बेसिकली उसका है कि कैसे हम लोग सामान लेके गए, कैसे सेटअप किया, वो भी करना है। तो अब थोड़ा सा रूटीन में वापस आते हैं, क्योंकि काम शाम जो है वो अब काफ़ी हो गई हैं, बड़ा मूड ख़राब हो गया, बड़ी नेगेटिविटी हो गई है। नाउ वी कैन गेट बैक टू आवर स्केड्यूल। तो ये बैंक है जहाँ पे मुझे जाना है, इसका तो मुझे नाम भी नहीं समझ पढ़ना आता, क्या है, बर्क एंड हर्बर्ट बैंक। तो यहाँ पे ज़रा काम निपटा लूँ मैं, अंदर ब्लॉगिंग नहीं कर सकूँगा, यहाँ से फ्री होके फिर आप लोगों को नेक्स्ट अपडेट देते हैं क्या है। ऑनेस्टली मेरा कोई आज स्केड्यूल नहीं है कि मुझे क्या करना है, कुछ भी। लेकिन हाँ, कैमरा उठाया, दिल किया करने का, और सबसे मज़े की चीज़ ये है कि जब दिल कर रहा हो जस्ट गो फॉर इट। तो 5 मिनट का काम है, चेक से पैसे निकलवाते हैं और फिर आप लोगों को मैं आके अपडेट करता हूँ। It's cashed out। जब आप लोगों के पास पैसे आते हैं ना, अब उसका अपना ही मज़ा आता है, और जब वो अपनी कमाई की हो तो और ज़्यादा मज़ा आता है। अल्लाह सबको दे, अल्लाह सबको अपने ज़मान में रखे, और अल्लाह सबको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अनायत से नवाजे। आज में से मेरा
बड़ा दिल कर रहा है यार शूटिंग रेंज जाने का, हो जाए ज़रा, और लेकिन नहीं यार नहीं जाना। फिर क्या होता है कि आपकी वो वीडियो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, क्योंकि यूट्यूब का पॉलिसीज़ थोड़ी सी चेंज हो रही हैं आई गेस। लास्ट टाइम मैं गया था गन शो पे, तो वहाँ का मैंने व्लॉग डाला, उन्होंने पूरी वीडियो रिस्ट्रिक्ट कर दी और वो चली नहीं, वो लोगों को देखने ही नसीब नहीं हुई। तो दैट्स व्हाट हैपेंस। हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, कुछ और आज कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते हैं। कुछ ना भी किया वेलियाँ मारेंगे लेकिन एंजॉय करेंगे। लेट्स गो। हाँ, सुबह मैं तलावत सुनता हूँ, 7 से 8 मिनट की वो है, और अभी मैं फ़ोन से व्लॉगिंग कर रहा था, वो नहीं सुनी, शो नहीं मारा, जस्ट बता रहा हूँ। तो मैं वो सुन लूँ पहले, फिर आप लोगों से बात करता हूँ। मैंने काम करना था वो 1-2 निपटा लिए, और अभी मैं आया था जहाँ पे मोस्टली कॉफ़ी पीने आता हूँ, मोज़ेक में। यहाँ की आपको जगह दिखाता हूँ। और जो मैं आपको बता रहा था ना कि हालात टाइट हुए हैं, ये हब है जहाँ पे बच्चे आके ना डोरडैश, उबर ईट्स, ये सारी चीज़ें करते हैं इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं और पास ऑफिस भी हैं, तो यहाँ से मोस्टली काफ़ी ऑर्डर पिकअप के लिए मिल जाते हैं। एक टाइम था जब आपका भाई भी यहाँ से करता था। तो अभी देखें बिल्कुल सुनसान जगह पड़ी हुई है, कोई ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं है, क्योंकि क्या होना शुरू हुआ है कि ये जो सामने आपको पार्किंग नज़र आ रही है, स्ट्रीट पार्किंग, ये वाली, यहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ आके खड़ी होनी शुरू हो गई थी। क्योंकि बच्चे क्या करते थे, वो किसी और की आईडी यूज़ कर ली डोरडैश के लिए, फूड डिलीवरी के लिए, तो उन्होंने आके इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी, बच्चों से पूछना शुरू कर दिया कि हाँ भी आप किस वीज़ा पे हो, अगर वर्क परमिट है या डोरडैश कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। तो ये सारी चीज़ें चेक एंड बैलेंस करना काफ़ी शुरू हो गए। दैट्स वाई ये मेरे घर के पास ही एरिया, तकरीबन 2-3 माइल के फासले पे। लेकिन जैसे कि अभी क्या टाइम हुआ है, दोपहर के तकरीबन 1-1:30 बज रहा है, और इस टाइम पे लंच टाइम होता है और पीक चल रहा होता है डोरडैश, उबर ईट्स का, और जिसकी वजह से यहाँ पे ठीक ठाक रश होता था। वो लोग, बच्चे डरे हुए हैं, बिल्कुल डरे हुए हैं। शिकागो में, न्यू जर्सी में, इस तरफ ये काफ़ी चीज़ें सीरियस हुई हैं, सो दैट्स वाई लोग अवॉइड कर रहे हैं जितना हो सके। और यहाँ पे भी कोई स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं जो डोरडैश और ये चीज़ें कर रहे हैं, बी केयरफुल, कोशिश करो कि थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करो, ताकि अल्लाह ना करे किसी मसले में ना पड़ जाओ, ठीक है। तो कॉफ़ी मेरी डन हो गई है। अभी मुझे क्या करना था, मुझे जाना है घर, क्योंकि 1-2 काम, 1-2 मीटिंग्स ऑनलाइन वो कंप्लीट करनी है, और फिर उसके बाद शाम को देखते हैं कहाँ निकलते हैं। यार मुझे चाहिए था, मैं ढूंढ रहा था, मुझे कार्गो पैंट्स चाहिए अच्छी वाली। एक तो वो होता है टाइट बॉटम, जैसे ये है, ये वाला नहीं, वो स्ट्रेट जो होती हैं वो वाली, वो मुझे कोई अच्छी, अगर आप लोगों के इल्म में हो तो मुझे ज़रूर बताओ, क्योंकि मैं वो बड़ी पसंद करता हूँ। अभी यहाँ से निकलते हैं पहले। अच्छी क्वालिटी की मैंने काफ़ी जगहों से ढूंढने की कोशिश की है, मिलती नहीं है, या मिलती हैं तो 1-2 मैंने ली हैं, वो 2-3 वॉश के बाद ही ब्लैक कलर की, ऐसे कलर फेंट होता है कि जैसे कलर उड़ा के पहन रहे हो, तो वो मज़ा नहीं आता। फिर वो 2-3 दफ़ा ही पहनी जाती है, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर आप लोगों के इल्म में हो, कहीं से कोई अच्छी कार्गो पैंट्स मिलती हो, तो मुझे ज़रूर यार लिंक बताना, आई विल डेफिनेटली लुक अप टू इट। और या दैट्स प्रीटी मच इट फॉर नाउ। इतनी ट्रैफिक हो गई है, दोपहर हो, शाम हो, सुबह हो, ऑफ डे हो, जो भी हो, हर तरफ ट्रैफिक। गाड़ियाँ भर भर के हो रही हैं, टैरिफ लग रहे हैं। टैक्स की बात करना भूल गया मैं, कि जनाब वो हमारे नए प्रेसिडेंट साहब ने टैक्स लगाना शुरू कर दिए हैं इंपोर्ट्स पे। उस तरफ से क्या किया, फिर चाइना ने भी कहा है कि जनाब अगर आप हम पे टैक्स लगाएंगे तो हम भी, आपके सारे आईफोन्स जो है वो चाइना से बन के जाते हैं, असम्बल होते हैं, तो हम भी टैक्स लगाएंगे। और प्रेडिक्शन में ये आ रहा है कि इस साल जब नए आईफोन लॉन्च होने और ठीक ठाक महंगी प्राइस जानी है, अल्लाह करे ना जाए, क्योंकि मेरा प्रोग्राम था इस साल चेंज करने का। क्योंकि लास्ट मैंने कौन सा लिया था, 15 लिया था, 16 आया, वो मैंने नहीं था लिया, क्योंकि इतना कोई खास डिफरेंस नहीं था। तो प्रोग्राम था कि इस साल चेंज करेंगे, अल्लाह करे सस्ता ही रहे। 1100 का मिलता है वैसे मेरे हाल से, लेकिन सुनने में आ रहा था शायद 2000 तक जाए। लेट्स सी क्या होता है। महंगाई हो रही है जनाब, हर तरफ हो रही है। घर आ गए। बाय द वे आई डोंट नो कि मैंने इसका व्लॉग बनाया हुआ कि नहीं बनाया हुआ, पोस्ट अभी तक नहीं किया, मुझे पता है। ये आपके भाई ने गाड़ी ली थी डेली ड्रिवन के लिए, तो इसके टायर्स डलने वाले थे, ब्रांड न्यू टायर्स डलवाए हैं कॉन्टिनेंटल, रूटर्स चेंज करवाए हैं, चारों रूटर्स, ब्रेक पैड्स। अब ये माशाल्लाह रेडी हो गई है फॉर एवरीडे यूज़, अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ी अच्छी डील मुझे मिली थी, टेंट हुए हैं फुल विंडोज़, ये मैंने इसमें रख रहा था। जो लोग नए हैं उनको गाड़ी दिखाने का मकसद ये है कि हम लोग गाड़ियों से रिलेटेड भी थोड़े बहुत व्लॉग्स बनाते हैं। अच्छी गाड़ी लेनी हो, किस तरह से बाय एंड सेल करते हैं, फ्लिपिंग बिजनेस किस तरह से चलता है यहाँ पे, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए एंड ऑल द स्टफ। और ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट ड्रीम कार थी। जब मैं यूएस आया था ना, तो पहली गाड़ी मैंने ये सोची थी कि जब भी मुझे गाड़ी लेनी है तो ये लेनी है। उसके बाद मैंने ट्रंक कब खोला,
ओके बहरहाल फिर गाड़ियाँ और भी ली थी, लेकिन ये ऑलवेज ऑन माई चेकलिस्ट की यार एक दफ़ा मुझे ये गाड़ी ज़रूर ड्राइव करनी है, लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह ड्रीम्स टू कम ट्रू, और एवरीडे ये यूज़ करते हैं। वो माशाल्लाह से बेबी हैं, वो वीकेंड पे नखरों के साथ यूज़ की जाती है। बहरहाल इसके भी 2-4 काम होने वाले थे, इस पर मैंने एक्सटेंडेड वारंटीज़ ली हुई थी, तो वो भी सारे करवाए हैं। नाउ दिस वन इज़ गुड टू गो एज वेल। इसका फ्रंट लिप मैंने मंगवाया हुआ है, वो लगाना है अभी इस पर। भाईजान शो ऑफ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। खुदा ताला जब चाहे वापस ले ले। दिखाने का, बताने का मकसद ये है कि ख्वाब ज़रूर पूरे होते हैं, और जब अल्लाह ताला की तरफ से मंजूरी हो तब होते हैं। तो ये देख के सिर्फ मोटिवेशन हासिल करनी है, कोई शो ऑफ, कोई हसद, कोई कुछ नहीं। मेरी बहन ने ऑलरेडी मुझे डांटना है कि तुम छोटी सी भी चीज़ करते हो ना, वो हमारा है फिर टिपिकल देसी कि यार नज़र लग जाती है। अल्लाह अपने फ़मान में रखे। भाईजान का भी ऑयल चेंज करवाना है मोटरसाइकिल, काफ़ी दिनों से मैंने नहीं चलाया, स्टार्ट किया था मैंने, आपको दिखाऊंगा फिर किसी दिन कौन सा। जिन लोगों को पता है उन लोगों को पता है, जो इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं कि कौन सा मोटरसाइकिल है, ठीक है। इसको और पोलन की वजह से देखो सारे हालात गंदे हुए हैं, सारा कुछ येलो हुआ है, और ये अगले महीने के एंड तक रहना है। हेलो जी, वेलकम बैक। इस इवनिंग टाइम मैं घर आया था, 2-4 काम थे वो करने वाले वो किए, तो अभी मुझे क्रेविंग हो रही थी यार। यहाँ पे हमारे पास एक मिलता है हलाल टाकोस, कुछ दिनों से। और मेल भी आई हुई है, मेल भी चेक करते हैं। चलो ये मैं देख लेता हूँ। बरल हलाल टाकोस है यहाँ पे, तो गोट टाकोस बड़े मज़े के मिलते हैं। तो मैंने 2-4 दफ़ा खाया, तो मुझे जब ये चीज़ है कि जब कोई चीज़ पसंद आ जाए, जब तक मुझसे चिढ़ता ना जाऊँ, खाता रहता हूँ। तो वहाँ चलते हैं, वो ट्राई करते हैं। और अभी मैं बैठा सोच रहा था यार कि यहाँ की लाइफ किस तरह की होती है। हर बंदा सोचता है, जो भी बाहर रहने वाले हैं उनको इस चीज़ से आइडिया होगा। आप लोगों ने भी देखा होगा कि लोग अकेले वीडियोस बना रहे होते हैं, जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर लिविंग अब्रॉड इंक्लूडिंग अवर कंट्री एज वेल, टिकटॉक बड़ी बनाना शुरू हो जाते हैं। उसकी यार एक रीज़न है, उसका रीज़न सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेन रीज़न वो ये है कि यार लोग ना बोर होते हैं। अब यहाँ पे हर बंदे की लाइफ बड़ी मसरूफ़ है, बल्कि एक काम क्या करते हैं, वहाँ पे चलते हैं, टाकोस ऑर्डर करते हैं, और फिर बैठ के आपको बताता हूँ कि क्यों ये लोग वीडियोस बनाते हैं और इस तरह से करते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। सबसे पहले मैं खुद। सिग्नल खुला हुआ है, जान दे। ये हमारे घर के बिल्कुल पास ही है शॉप। तो रिसेंटली मुझे पता चला है कि ये लोग हलाल टाकोस भी देते हैं, रमज़ान से थोड़ा सा पहले, तब हमने ट्राई करना शुरू किया। हमारे घर के पास जो ऑथराइज्ड मोटरसाइकिल्स की डीलरशिप है वो ये वाली है। मेरी मोटरसाइकिल पे भी कंपनी रिकॉल था, मैंने यहीं से फिक्स करवाया था। रिकॉल फ्री ऑफ कॉस्ट सही होता है, ज़्यादा नहीं खाना, क्योंकि घर में ऑलरेडी खाना बन रहा है, सिर्फ चस्के के लिए। सारा रोला ही चस्के का है। स्पेशली हम लोग जो पंजाबी होते हैं, जिनको बाहर से खाने की आदत पड़ी हो ना, चसखोरे, मेरी अम्मा कहती थी चसखोरा, चस चाहिए होंगी है, चस लैंदे ते बिल्ली ट्रक थले आ गई सी। जिस अंडर कवर कॉप्स फिर रहे हैं भाईजान हर तरफ। ओह माय गॉड। अच्छा जी, ये है, ये तो बंद है मेरे ख्याल से, मंडे को तो बंद नहीं होता। ओह शिट, लेट मी जस्ट डबल चेक। पूरे मूड की माँ बहन हो जानी है भाईजान अगर ये बंद हुआ तो, जो कि मुझे लग तो ये रहा है। मैं पहले चेक कर लूँ। पाइन तुम खा लो टाको, बंद है। मंडे को हम भी बंद होते हैं, और मंडे को ये लोग भी बंद होते हैं। सो दे आर गोना ओपन अप ऑन ट्यूसडे नाउ। ले लो चस्का। चलो ये कार रोटी सब तो बेहतरीन है, पाइन चल कर रोटी खाने हैं। तो हम लोग फिर बात क्या कर रहे थे, बात तो वो ये अधूरी रह गई कि लोग वीडियोस क्यों बनाते हैं बाहर आके ना। यार यहाँ पे हर बंदे की अपनी लाइफ है, और हर बंदा अपने काम काज में मसरूफ़ है। एक चीज़ जो हर बंदा करता रहता है, काम काम और सिर्फ काम। हर कोई अपनी हमारी तरह या मेरी तरह नहीं होता कि यार काम भी किया, साथ इंजॉय भी किया। बहुत से लोग कहते हैं जिन पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं। हम लोग ज़रा रिलैक्स फिर रहे होते हैं थोड़ा सा, तो अपने टाइम पास करने के लिए, दिल को बहलाने के लिए, ये भाईजान जा रहे हैं, इनको टिकट मिलनी है, तो लोग ये शुरू कर देते हैं यार चलो यार दिल बहल जाएगा। और अगर इस तरीके से टाइम पास हो जाता है, कोई यार दोस्त कम्युनिटी बन जाती है, सो दैट्स व्हाट आई डू एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग टाइम पास के लिए। क्योंकि हर बंदा इस टाइम पे वेला नहीं होता, किसी का दफ्तर है, किसी का काम काज है, किसी का रेस्टोरेंट है, किसी की ऑफिस जॉब है, किसी का गाड़ियों का है, किसी का उबर का है। तो वो टाइम कोऑर्डिनेशन जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो किस्मत से ही वीकेंड पे अगर जाके सबको टाइम मिले इकट्ठा बैठने का, तो ये चीज़ होती है। बहरहाल टाकोस तो मिले कोई नहीं, अभी शाम में फिर क्या करेंगे, वो खाने चले जाएंगे, क्या कहते हैं उसे, क्रेप्स। तो अभी फिर घर वापस चलते हैं। ब्रेड लेने जाना है मैंने, वो शाम को ही जाएंगे,
क्योंकि एक दो चीज़ें और भी लेनी है स्ट्रीटर से। आज का व्लॉग गाड़ी से स्टार्ट हो रहा है, गाड़ी में भरना है, सॉरी अबाउट दैट भाईजान, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। यही है, अब मैं आप लोगों के चक्करों में कहाँ पे जाऊँ दिखाने के लिए, क्योंकि बात वही है, दिखावे के लिए करेंगे तो पूरी उम्र वही करना पड़ेगा जो व्यूज़ के लिए। अब ये भाईजान दरमियान में रोड खड़ी करके उल्लूदा पठा के आए थे, दबाओ साइड से। खाना तो खा लिया था, जिसका फिर वही अटका हुआ था कि जनाब वो सोडा पीना है, कोक पीनी है, क्योंकि मैं ऑलरेडी छोड़ चुका हूँ काफ़ी हद तक, लेकिन फिर भी कभी ना कभी थोड़ी थोड़ी पी लेनी चाहिए। मैं गैस स्टेशन पे आया था, गैस में डलवा लेते हैं, हमारी गैसेस भी बढ़ रही हैं वजन। मैं डलवाता हूँ सुप्रीम वाली 393 दिस वन, क्योंकि इसके अंदर यही रिकमेंडेड होती है। अपने पाकिस्तानी का ही एक ये है गैस स्टेशन, और उधर भी जो काम कर रहे हैं पाकिस्तानी है, मोस्टली इस एरिया में पाकिस्तानियों की है। वो भी लेते हैं और देखते हैं कितने का टैंक फिल होता है। ऑलराइट, आगे बारिश वाला मौसम बने हैं, नो कार वॉश। ऑलराइट, लिफ्ट द हैंडल, प्रेस 93। ठीक है, गैस कितने की फिलअप होगी, मैं उतनी देर में अंदर से जाके कोक पकड़ लेता हूँ। जुए चल रहे हैं, जुए। मेरी गम भी ख़त्म हुई हुई है, गम भी हलाल ढूंढनी पड़ेगी कौन सी। सोडा भी ले लिया, ये बबल गम भी ले ली, और बबल गम लेने के लिए पहले उसके सारे इंग्रेडिएंट्स चेक करना पड़ते हैं, उसके अंदर जेलेटिन तो नहीं है, हलाल है हराम है, दाल सारे हरामियों वाले, गम हलाल खानी अलावा भी दे तो नहीं। गैस भी फुल हो गई जनाब, $54 की, और अभी 1/4 थी गाड़ी में गैस, तो ये तकरीबन कोई 65 to 70 तक जाती है, विच इज़ नॉट बैड। ऑलराइट, नो रसीद, दिस इज़ डन, लेट्स गो फॉर अ ड्राइव। यार ये मैं बाहर फेंक ही देता, क्योंकि इधर पहले जगह, चलो इसको इधर रख देते हैं, इसको इधर रख देते हैं, इसको इधर रख देते हैं। ओ ये फुल हो गया, काम फुल हो गया। ओ यस, यार निकला तो मैं था गाना सुनने, लेकिन ड्राइव करते करते मैं आ गया DC जॉर्ज टाउन। सीनरी चेक करें आप लोग, बाकी बातें छोड़ें, सनसेट का टाइम हो रहा है, मज़ा आ गया, ड्राइव का भी मज़ा आ गया। फिर अजानों का टाइम हो रहा था, मैंने गाने बंद कर दिए, लेकिन यार नाइस, आगे भी गाड़ी खड़ी है, और यहाँ पे हर कदम पे टिकट मिलती है, तो मैं पहले गाड़ी पार्क कर लूँ। गाड़ी पार्क हो गई जनाब, पार्किंग मिल गई थी। अभी चलते हैं, क्रेज लेते हैं, काफ़ी टाइम बाद मैं आया हूँ यहाँ पे। ठंड भी है यार, आज पूरी सर्दियों वाली फील आ रही है, हालांकि अप्रैल स्टार्ट हो गया हुआ है। वाटर फ्रंट पर चलेंगे, जाके खाएंगे, एंजॉय करेंगे। वो गाड़ी में सब बैठे हुए हैं, मुझे देख रहे हैं कि बंदा क्या फ़ोन से बातें किए जा रहे हैं। ऐसा डल होता गंदा नाला खुश्क पे आया लेकिन सम ग्रेप्स फर्स्ट। ऑलराइट, अभी रश भी नहीं है, बच्चों का ट्रिप आया हुआ है, उनकी बस खड़ी है। मुझे अपने ट्रिप की याद आ गई है, जब हम लोग जाते थे कॉलेज में, तो नहीं गए कभी, क्योंकि मेरे साथ मेरे बड़ी भी माशाल्लाह इस तरह के कहीं नहीं थे निकलते। स्कूल में जाते थे हम लोग, मरी, नथिया गली, पथरियाटा, रावल डैम, दैट वाज अ गुड टाइम। तो आप लोगों ने पहले भी कई दफ़ा वीडियोस में देखा होगा, दैट्स वेयर वी आर। पहले तो काफ़ी आते थे यहाँ पे, फिर आना काफ़ी कम हो गया, फिर ठंड काफ़ी आ गई। अभी जैसे जैसे मौसम खुलना शुरू हो रहा है, यहाँ पे आया करेंगे, मज़ा आया करेगा यार, सुकून है यार यहाँ पे, पीसफुल, कोई शोर शराबा नहीं। और ये सोचते सोचते मुझे ख्याल आया कि ये सारा शोर शराबा जो ज़िंदगी के झमेले हैं, सारा दिन एक दिन यहीं पे रहते हैं, और हमने इस दुनिया से चले जाना है। कोई साथ नहीं होना, यार दोस्त, रिश्तेदार, माँ बाप, बहन भाई, कोई भी नहीं। तो हम लोग क्यों इस दुनिया में इतने उलझे हुए हैं कि परेशानियाँ, टेंशनें, हालात, दिमाग ख़राब रहता है हर टाइम। लोग आते हैं, चले जाते हैं, मुश्किलात आती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, ना भी ख़त्म हो तो इस दुनिया में ही रह जाती हैं, और एक दिन चले जाना है। ख्याल रखना पड़ेगा यार अपनी मेंटल हेल्थ का, तो चिल रहा करें, मुझे भी रहना पड़ेगा इसीलिए मैं आज यहाँ पे आया था, तो एंजॉय कर लिया। ठंड भी लग रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन मज़ा आया, थोड़ा सा पीसफुल टाइम, हर चीज़ से हट के।
और अभी मैं वापस चलूँगा, घर जाऊँगा और घर जा उससे पहले चीज़ें लेनी है, फिर घर जाके मूवी देखनी है, छुट्टी को मज़े से एंजॉय करना है और फिर आप लोगों से मिलूँगा नेक्स्ट व्लॉग में। लेकिन अभी आप साथ चल रहे हैं क्योंकि चीज़ें आप लोगों के साथ जाके लेनी है। और ज़िंदगी का यही सोचें यार, है नहीं है, वन स्टेप एट अ टाइम। ज़िंदगी जो है वो कल ख़त्म हो जानी है। अगर ये सोचते रहेंगे ना कैसे होगा, कब होगा, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। एक बंदा था, एक राइटर था, उसकी भी आज बुक पढ़ रहा था, उस पर लिखा हुआ था कि सिर्फ ये सोचो व्हाट्स, भाई जान आप जा लें पहले, रोला इतना है कि आप सिर्फ ये सोचो कि व्हाट्स नीड्स टू बी डन टुडे, व्हाट्स नीड्स टू बी डन टुडे, कि आज के दिन में क्या ज़रूरी होने वाला, उसको पूरा करो। कल की ना सोचो, कल की सोचोगे तो आज रह जाएगा। तो सिर्फ आज का काम पूरा करो, कल जब आएगी कल का करना। एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं याद, लेकिन मफहूम उसका ये था। तो अभी यस दैट्स प्रीटी मच ये। लेकिन यहाँ पे आना चाहिए, अभी दोस्तों के साथ भी आया करेंगे, मौसम खुला ना, मोटरसाइकिलों पे गाड़ियों पे आया करेंगे इंशाल्लाह। भाई पहले हम लोग आते थे, लेकिन फिर सबकी शादी हो गई मुझे छोड़ के, और अब सबके बाल बच्चे हो गए हुए हैं, सबको डायपर चेंज करने होते हैं, दूध पिलाना होता है। मुझे स्केयर उनकी लाइफ है, उनके स्केड्यूल है। अभी मैं चलूँगा वापस, पर मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। पॉकेट ले लेते हैं। फ्रूट्स कम खाए जा रहे हैं यार, मैं तो वैसे ही कम खाता हूँ, मुझे खाना चाहिए। स्टार्ट कर पता है यहाँ पे किस चीज़ की क्रेविंग होती है मुझे। पाकिस्तान पे मिलते थे वो छाबड़ी वालों के पास कच्चे अमरूद काट के, ऊपर वो टाटरी और नमक मिर्चें डाल के और नींबू डाल के, वो जो चास आती थी उसकी, वो नहीं मिलता यहाँ पे यार, उनका बड़ा दिल करता है। और एक और चीज़ होती थी जामन नहीं मिलता यहाँ पर। इससे पहले अंडों की प्राइसेस को वो आग लगी थी कि $1.5 का एक गड्ढा बिक रहा था, $1 का क्योंकि कोई फ्लू फैला हुआ था। अब मेरे हाथ से कम हो गई नहीं है, ये ठीक है। ड्राई फ्रूट वो शादीशुदा लोगों के लिए ठीक है। योगर्ट ले लें, योगर्ट फ्रेश खाएंगे। जूस लेना है, फल फ्री। आई लाइक नो पल्प। भी हो गए, जूस भी हो गया, ब्रेड रहेगी, ब्रेड ले लें। कुत्तों के सेक्शन में मैं आ गई हूँ यार। घर वाले होते हैं उन्होंने बेइज्जती कर देनी थी, स्पेशली मेरी बहन ने। समझ तो गए होंगे आप। मैं ग्रॉसरी में बहुत बुरा हूँ, मेरे सामने चीज़ पड़ी हो मुझे नज़र नहीं आती, तो ये चीज़ उठानी थी। ब्रेड ढूंढ रहा हूँ मैं, हालांकि 10,000 दफ़ा यहाँ पे आ चुका। मिल गया, ब्रेड वाला सेक्शन मिल गया। बटर ब्रेड लें, बटर ब्रेड लेंगे, दैट्स इट। जैम शैम पड़ा हुआ है, पीनट बटर भी पड़ा हुआ है। या लेट्स गो। Welcome. $15 अपने भला किन्ने को बन गए? 14 ज़रब 3, 14 2 28 ते 14 3 42, 4,000 दे आए ने की अंडे जूस ते ब्रेड। महंगाई थे भी ये पान यार। एक नुकसान हो गया आपके भाई का, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। दिस हैपनिंग फॉर द 3rd टाइम। एयरपोर्ट में लेता हूँ, रोशनी और कहीं और गुम जाते हैं। अभी मेरे 3रे एयरपोर्ट घूमे यार, और वो सस्ते भी नहीं है और हराम के भी नहीं है, लेकिन ज़रूरी भी चाहिए होते हैं कि गाड़ी चलाते हुए घर बात करनी पड़े या वैसे म्यूज़िक सुनना पड़े या कुछ, यार ज़रूरी है। 3रे एयरपोर्ट का सेट मेरा गुमा है और मुझे मिल नहीं रहा। ट्रैक करता हूँ तो आता है या घर पे है या रेस्टोरेंट पे, वहाँ पे जाते वो प्ले साउंड करता हूँ, उसको स्कैन कर रहा होता है लेकिन साउंड बजती नहीं है। आप लोग को तरीक़ाकार बताएं अगर किसी तरीके से उनको ट्रैक किया जा सकता तो, क्योंकि फाइंड माई में तो आते हैं और वो आते हैं या घर पे या रेस्टोरेंट पे, लेकिन मिल नहीं रहे। ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। एक दफ़ा हो जाए चलो ठीक है यार, 3री दफ़ा यार मजाक है। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर टुडे। उम्मीद है कि आप लोगों को मज़ा आया होगा, थोड़ा सा टाइम पास तो वही होगा। और बड़ा इंपॉर्टेंट एक ब्लॉग लेके आ रहा हूँ। मेरी एक कंपनी के साथ कोलैबोरेशन हुई थी हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड। ये कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं उनको टेम्प्रेरी बेसिस पे भी और परमानेंट बेसिस पे भी, और वो स्टूडेंट्स इनके पेरेंट्स आते हैं उनको विजिट करने, उनके लिए शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए बड़े अच्छे पैकेजेस इनके। सारा आपको गाइड करूँगा, बताऊँगा, और आपके भाई की वजह से आप लोगों को थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिलेगा।
तो उम्मीद है क्या मज़ा आएगा उस व्लॉग का भी। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। आई एम गोइंग टू डू दिस थिंग्स एंड आई एम गोइंग टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ माय इवनिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।